हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब सब कुछ उसके खिलाफ हो जाता है। मुश्किलें इतनी हो जाती हैं कि व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन याद रहे, कुछ पुराना टूटता है तभी नए का सृजन होता है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन मुश्किलों से हार मानकर कोई पूरी तरह टूट कर बिखर जाता है और कोई इन्हीं मुश्किलों से अपना रास्ता बनाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ जाता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस मुश्किलों से कैसे निकल पाते हैं। तो आज की मेरी स्टोरी इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन नाम का एक बालक था, 10 से 12 साल का, और उसका जन्म बड़ी ही गरीबी में हुआ था। उसके माता पिता एक चोल में रहते थे। उसके पिता सारा दिन रिक्शा चलाते और माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी। इस बात से अर्जुन बड़ा परेशान रहता था। अपनी गरीबी को देखकर वो अपने आप को बहुत कोसता था। वो भगवान से कहता कि मैं किसी अमीर घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। यही सोचते सोचते वो एक दिन घर से निकल गया और पास ही के रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और अर्जुन के पास बैठ गया। अर्जुन को उदास देखकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ बेटा। अर्जुन ने अपना सारा हाल बुजुर्ग व्यक्ति को कह सुनाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा घबराओ मत। अगर भगवान हमें किसी मुश्किल हालात में या गरीबी में पैदा करते हैं तो भगवान हमें एक ऐसी ताकत या एक ऐसा हुनर जरूर देते हैं जो हमें इस गरीबी से निकाल सकता है। अब तुम्हारे अंदर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा हुनर है, वो तुम्हें ही पहचानना होगा। लेकिन अगर सफल होना है तो बेटा हमेशा 3 बातें ध्यान रखना। बुजुर्ग व्यक्ति ने अर्जुन को बड़े प्यार से समझाया कि पहली बात है धैर्य रखना। अगर तुम धैर्य रखोगे, सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। धैर्य रखोगे, परिश्रम करोगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दूसरा जो उसने बताया कि लगातार मेहनत करते रहना। आज मेहनत की, 10 दिन मेहनत की, और अगर आप सोचो कि सफलता नहीं मिली और आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो वो पीछे की 10 दिन की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। इसीलिए मेहनत करनी है, लेकिन लगातार करनी है। और तीसरी बात कि छोटी छोटी बचत करो। हाँ, छोटी छोटी बचत से ही सफलता जरूर मिलती है। अगर हम जीवन में छोटी छोटी बचत करेंगे तो कहीं ना कहीं उस बचत से हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 3 बातें बताकर बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला गया। अब अर्जुन का मन भी थोड़ा शांत हुआ और वो घर वापस चला गया। अगले दिन से अर्जुन ने अपने लिए कुछ काम ढूंढना शुरू किया कि मैं अगर कुछ काम करूंगा तो मैं अपने माता पिता के काम में हाथ बटा सकूंगा। अब अर्जुन को एक ढाबे पर छोटा मोटा काम मिल गया। अर्जुन वहां पर खाना सर्व करता, पानी सर्व करता और टेबल साफ करता। लेकिन जब भी उसे एक्स्ट्रा समय जो मिलता तो वो जाकर ढाबे वाले से कुछ ना कुछ रेसिपी सीखता रहता। उसकी मेहनत और लगन को देखकर ढाबे वाले ने भी उसे धीरे धीरे पकोड़े बनाने सिखा दिए। अब अर्जुन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाने लगा। अब उस ढाबे पर जो भी आता वो कहता कि हमें अर्जुन के हाथ के ही पकोड़े खाने हैं। ऐसे करके धीरे धीरे अर्जुन के पकोड़ों की मांग बढ़ने लगी। अब ढाबे के मालिक ने कहा कि बेटा अब तुम्हें अपना कुछ काम शुरू करना चाहिए। अब अर्जुन ने घर जाकर अपनी बचत को संभाला। उसने जो छोटी छोटी बचत की थी, अर्जुन ने वहां से अपने पैसे निकाले और अगले दिन एक पुरानी रेहड़ी और एक चूल्हा खरीद लिया। अब अर्जुन बस स्टैंड के पास अपनी रेहड़ी लगाने लगा, जहां पर वो चाय पकोड़े बेचने लगा। पहले दिन कोई भी नहीं आया, दूसरे दिन 2 ग्राहक आए,
तीसरे दिन 4 ग्राहक आए। ऐसे धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब ग्राहक जब ज्यादा बढ़ने लगे तो उसके पिता ने भी रिक्शा चलाना छोड़ दिया। अब पिता भी उसके साथ मिलकर रेहड़ी में उसका हाथ बटाता। दोनों पिता पुत्र मिलकर खूब कमाई करने लगे। उनके पकोड़े खूब बिकने लगे और स्वाद तो अर्जुन के हाथ में था ही। ऐसे धीरे धीरे करके अब उनके घर के हालात बदलने लगे। अब घर में इतनी तंगी नहीं थी। धीरे धीरे मेहनत करके और छोटी छोटी बचत करके अब अर्जुन ने अपनी एक दुकान ले ली। अब उस दुकान में पिता पुत्र दोनों मिलकर अपना खाने से रिलेटेड सामान बेचते और पकोड़े और चाय आदि सर्व करते। ऐसे करके उनका कारोबार अच्छे से चल पड़ा और घर के हालात बिल्कुल ही बदल गए। अब अर्जुन सोचकर बड़ा खुश था कि अगर उस दिन मेरे को उस बुजुर्ग व्यक्ति ने नहीं समझाया होता तो शायद मैं ऐसे ही सारी जिंदगी खुद को कोसता रहता, अपनी गरीबी को कोसता रहता। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता। अगर मेहनत से और धैर्य से हम आगे बढ़े तो गरीबी हो या घर का कोई भी हालात हो, हम उसको बदल सकते हैं। इसीलिए मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारा रील वगैरह में दिखाया जाता है बहुत शॉर्टकट तरीके से कि सफलता, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। रील्स वगैरह में दिखाते हैं, बच्चों को भ्रमित करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं। अगर हम लगातार मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत से तो आप ये देखो ना, अगर हम कुएं से पानी निकालते एक जगह पे, अगर वो नरम जो रस्सी है वहां से बार बार घिस घिस के अगर उस पत्थर को भी काट सकती है, तो सोचो अगर हम धीरे धीरे किसी एक चीज पर इतनी मेहनत लगातार करते हैं और उसमें इतने परफेक्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस करके, तो कहीं ना कहीं फिर कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए कामयाबी के लिए धैर्य रखना, लगातार मेहनत करना और छोटी छोटी बचत करना जरूर अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाए। बचपन से ही उनमें छोटी छोटी आदतें ऐसी डेवलप करें, अपना गुल्लक बनाएं बच्चे। एक्स्ट्रा लाइट जो यूज नहीं हो रही है उनको बंद करें। ये छोटी छोटी आदतें होती। खाना खाने के बाद अपनी प्लेट उठा के रख के आए। अगर पेरेंट्स ने कोई काम बोला है उसको जरूर करें। और बोला भी गया है कि बच्चे को 5 साल तक खूब लाड प्यार से रखो, लेकिन 5 से 12 साल की एक ऐसी उम्र होती है जिसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। बच्चों को ये छोटे छोटे काम जरूर सिखाए जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बने और बचत करना सीखे और लगातार मेहनत का महत्व समझे। तो आई होप आज की स्टोरी और लाइफ से जुड़ी ये सीख आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे।